कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले को लेकर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कफ सिरप मामले को लेकर अब सुनवाई भी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कफ सिरप से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है और यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। एक जनहित याचिका लगाई गई थी, लेकिन इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कफ सिरप मामले में सुप्रीम कोर्ट में कफ सिरप मामले को लेकर सुनवाई होनी थी और अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को रद्द कर दिया है। तो कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एक याचिका लगाई गई थी और इस याचिका पर सुनवाई हुई और उस सुनवाई में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच की मांग है सीबीआई से कराने की जो याचिका लगाई गई थी उसको अस्वीकार कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। दरअसल 23 बच्चों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है। सरकार ने हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया है और अब वहीं कुछ लोग सीबीआई जांच की मांग भी इस पूरे मामले को लेकर करते हुए नजर आए और इसी को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर इनकार कर दिया है। लेकिन आज क्या हुआ, अब जरा उसकी ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 23 बच्चों की जान जा चुकी है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका लगाई गई और सीबीआई जांच की मांग की गई। वहीं छिंदवाड़ा में उस आरोपी को लाया जा चुका है जिसकी कंपनी में कफ सिरप बनाई जा रही थी। देश भर में भी जो ऑडिट है वो शुरू हो चुका है मेडिकल स्टोर्स पर और मेडिकल संगठन जो हैं वो विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वक्त आप हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, जो बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर मिल रही है उसको लेकर क्या ताजा अपडेट? दीपेश, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी याचिका पे ये सुनवाई चल रही थी। इस याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, इस याचिका को। और इस मामले में जब यह बहस चल रही थी तब सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि देखिए, जो याचिका लाई गई है वो अखबारों के ऊपर जो छपी हुई खबरों के बेस पे है। याचिकाकर्ता के पास कोई ठोस आधार या कोई सबूत या दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से कोई लापरवाही बरती जा रही है, जांच पड़ताल में कोई लापरवाही हो रही है, जिसके बाद जो है इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और एसपीआईएल को एंटरटेन करना चाहिए। इसके बाद जो है अदालत ने जो इस पूरे मामले को सुनने के बाद से दोनों पक्षों को सुनते ही इसको खारिज कर दिया। हालांकि अभी से इस मामले में भी डिटेल जो टिप्पणी है अदालत की वो अभी आनी बाकी है। जैसे इसकी समीक्षा होगी उसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे, लेकिन इतना तय है कि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने इस बात को आधार बनाया था, जो खबरें जरूर मीडिया में जो आई थी कि जिस तरह से बच्चों की मौत हुई थी और जिस तरह से कार्रवाई को लेकर के कई अधिकारियों की जो हिला हवाली देखी गई थी उससे जो है वो असंतुष्टि जाहिर हुई थी और ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में एक न्यायिक आयोग बने और रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो ताकि निष्पक्षता का आधार बने। उन्होंने निष्पक्षता को जो है संदेह के घेरे में खड़ा किया था कि जो जांच पड़ताल हो रही है वो निष्पक्षता के घेरे में नहीं, और चूंकि यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है कि इसमें कई राज्य भी शामिल है, राजस्थान भी, और सबसे जो इसका नेटवर्क जुड़ रहा है वो तमिलनाडु से जुड़ रहा है। यही कारण है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं सुनवाई हुई और मांग की जा रही थी कि सीबीआई के जरिए जांच कराई जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।